हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रथम तथा अंतिम जो गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 1758 से 1760 तथा 1765 से लेकर 1767 के बीच में रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। आपको पता होगा कि इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1774 के बीच में रहा है अंतिम गवर्नर के रूप में। लेकिन इसी बीच एक बिल आता है जिसको एक एक्ट आता है जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो एक गवर्नर का पद था इसको गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया जाता है। यानी कि इसी पद को, यानी कि बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इस प्रकार जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसी को क्या कर दिया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनका कार्यकाल बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 1834 के बीच में रहा। आपको पता होगा कि 1833 ईस्वी में एक चार्टर आता है जिसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना गया। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत बंगाल का, अब वो वही व्यक्ति सेम यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही किस रूप में जाने गए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में। और इनका गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा 1834 से 1835 के बीच में। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया, भारत के प्रथम वायसराय बना दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से। जब भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो जो लॉर्ड कैनिंग थे जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को क्या बना दिया, भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, वायसराय के रूप में 1858 से 1862 के रूप में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनका कार्यकाल अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक रहा। आपको पता होगा कि जो हमारा देश प्यारा भारत है उसको 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिल गई थी। यानी कि इस प्रकार जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी राजगोपालचारी। जो सी राजगोपालचारी का कार्यकाल था वो जून 1948 से लेकर जनवरी 1950 था। और ये आपको पता होगा कि हम आज़ाद तो इस टाइम पे हो ही गए थे क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद हमें आज़ादी मिल गई थी। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी कि ये व्यक्ति कौन थे, सी राजगोपालचारी। पहली बात आपको ध्यान रखने की, इंडियन थे, यानी कि ये प्रथम भारतीय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि बाद में जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से जो संविधान है वो लागू हो जाता है, तो उसके बाद से जो गवर्नर जनरल जैसे पद थे वो खत्म कर दिए गए थे। तो जो भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन थे, सी राजगोपालचारी थे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एरा।